जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, काल से डराओ दास बनाओ, रामपाल के गुप्त रणनीति का खुलासा। तो दोस्तों, हम आपसे आज इसी के विषय में बात करेंगे कि ये रामपाल इतना चतुर है व्यक्ति कि इन्होंने काल से इन दासों को डरा दिया। ये दास काल से इतने डरे हुए हैं कि जहां पर भी काल शब्द देखते हैं वो तुरंत इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे देख करके। तो आज हम इधर थोड़ा नहीं बात करेंगे ज्यादा, आप सीधे वीडियो पे चलते हैं। पहले इन दासों की ये वीडियो सुनिए, ये क्या कहना चाहते हैं, फिर आगे हम इस पर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको किस्त वाइज जो है इसका केशव पाल का हम खंडन करेंगे। दोस्तों, अभी आपने ये रामपाल के दूत भाइयों का बात सुना। आपने एक लाइव इन्होंने चलाया था और मेरे ऊपर चलाया था। मुझे केशवर पाल नहीं बल्कि ये केशवर काल कहते हैं। तो इन्होंने मेरा खंडन किया था। तो इस पर हमने कई वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं इन लोगों के ऊपर। तो आज फिर एक वीडियो है, ये मत समझिएगा कि पुराने ही वीडियो मैं दोबारा दिखा रहा हूं। यह वीडियो बिल्कुल नया है, ठीक है, और इसमें आपको नया चीज मिलेगा। तो आइए पहले इनकी बात को सुनते हैं कि आज क्या ये कहना चाहते हैं, और फिर हम शास्त्र को खोलकर दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये देवी भागवत पुराण है। अब ये काल का जिक्र आया, काल कौन है? ये देवी पुराण है, ये तो गीता से। इसकी पृष्ठ संख्या है 47। इसमें लिखा काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा से ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा सिर मस्तक से काट दिया था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा। सचिव पति देवराज इंद्र के हजारों भंग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। यानी इससे सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु का सिर काट दिया किसने? काल ने। यानी ये जन्म मृत्यु में विष्णु जी। तो दोस्तों, अभी आप ये रामपाल के जो चेले हैं दास भाई, इनकी बात आपने सुनी। ये देवी भागवत में काल दिखा रहे हैं, काल शब्द आ गया तो ये कह रहे हैं कि काल ने काट दी विष्णु की सिर। ठीक है, तो दोस्तों ये वास्तव में बहुत डरे हुए हैं, ये काल को जानते ही नहीं। तो हम सबसे पहले इस देवी भागवत में उस प्रसंग को आपको दिखाते हैं कि उस प्रसंग में भगवान विष्णु की सिर क्यों कट गई। तो यह देवी भागवत है और हमारे पास संस्कृत और हिंदी वाला दोनों है, और जो दास भाई दिखा रहे थे वो केवल हिंदी वाला है। यह गीता प्रेस गोरखपुर से बना हुआ है। यह श्रीमद् देवी भागवत है और अध्याय 5 है और प्रथम स्कंद है। जो अभी दास भाई बता रहे थे, दिखा रहे थे, उसका यह विषय है। पहले हम विषय को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम वहां चलेंगे जहां पे दास भाई ने दिखाया। विषय है भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना। यानी भगवान विष्णु के मस्तक कट जाने में कारण क्या है? भगवती लक्ष्मी का श्राप। वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। यानी इसमें वेद माता की स्तुति करेंगे। विष्णु का सिर क्यों कटा? माता लक्ष्मी के श्राप की वजह से, और श्राप उन्होंने क्यों दिया था ये सारे बात बताया जाएगी। हयग्रीव का अवतार, भगवान विष्णु का एक अवतार है हयग्रीव, वह अवतार क्यों हुआ इसमें बताया जाएगा। तो आइए हम उस प्रसंग पे चलते हैं जहाँ पे दास भाई पढ़ के सुना रहे थे। यह 88 पृष्ठ है। यहाँ पे देवता कह रहे हैं कि अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो दैव को श्रेष्ठतर मानता हूं, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, जो ये दास पढ़ के सुना रहे थे, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? यानी जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिएगा। काल क्रम के अनुसार सुख और दुख, यानी काल क्रम यानी समय चक्र, इसको समय चक्र भी कहा जाता है, काल क्रम भी कहा जाता है। सुख है तो दुख आएगा, समय आने पर आज यदि सुख है तो कल दुख आएगा, और कल दुख है तो परसों सुख आएगा। ठीक है, तो यह क्या है?
काल यहाँ पे कौन सा है? समय। ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ पे पहले ही बताया गया कि माता लक्ष्मी के श्राप से सिर कट गया, तो श्राप माता लक्ष्मी ने दिया कि इनका सिर कट जाए, ऐसा श्राप दिया होगा, इसमें बताएंगे, हम अभी आपको दिखाएंगे। तो वो समय जब उस श्राप का फलित होने को आएगा तभी वो कटा सिर, यानी समय। यहाँ पे जो काल है वो समय है। अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से, पूर्व काल में मतलब समय, जो भूतकाल जो बीत गया, प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था। अब ब्रह्मा जी का मस्तक कब कटा था? जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में युद्ध हो रहा है, जहां पे भगवान शंकर अपना शिवलिंग प्रकट करते हैं, उसका आदि और अंत पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं। तो ब्रह्मा जी केतकी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि चलो गवाही दे दो कि मैंने इस लिंग का था पा लिया है। तो वही झूठ बोलने के कारण जो है भगवान शंकर इनकी मस्तक को काट देते हैं। यह कथा वहां पे बहुत बड़ी कथा है। उसी प्रकार सांप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, ये भी एक कथा है। और उसी प्रकार यह विश्व रूप जो भगवान विष्णु ने दिखाया था, जब भगवान शंकर विष पिए थे, उस समय की यह कथा है। उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवणा सागर में जा गिरा। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई। यह उस समय की कथा है जब माता अहिल्या के साथ गलत कर्म करते हैं इंद्र। उस समय गौतम ऋषि उनको श्राप दे देते हैं, जाओ जिस भग के लिए तुम स्वर्ग लोक को छोड़कर धरती पे आए हो वही तुम्हारे सारे शरीर में हो जाए। फिर बाद में वही भगवान शंकर की तपस्या करते हैं इंद्र, और वो जितने भक्त थे वो आंख में बदल जाते हैं, इसीलिए इंद्र चारों तरफ देखते हैं। तो यह कथा उस समय की है। तो दोस्तों, अब यह तो कथा थी। अब यहाँ पे दास भाई देख लिए काल सब, और ये डर गए। काल क्या है? समय। समय आने पर भगवान ब्रह्मा को सिर कट गया, भगवान शंकर की लिंग कट गई, भगवान इंद्र का सारे शरीर में भग हो गया, इत्यादि। ये क्यों हुआ? समय हुआ। और इसका कारण क्या है कटने का? अब देखिए कि भगवान विष्णु का सिर कटने का कारण क्या है। ठीक है, इसी में बताया गया है। दोस्तों, अब हम कथा को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु का सिर क्यों कटा। अभी तक आपने जान लिया कि काल कोई देवता नहीं है, काल एक समय है। समय आने पर आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। ठीक है, यानी घोड़े का मुख वाला, हयग्रीव माने घोड़े का मुख वाला। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तंभन करते हैं, यानी स्तुति करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, यानी उनसे पहले कोई देवता नहीं है। ये नहीं कि अभी दास क्या समझ रहे हैं कि विष्णु जन्म मरण वाले हैं, ये दास अभी बोला ना जन्म मरण वाला है, नहीं, ये आदि देव है, जगत के स्वामी है और सभी कारणों के भी कारण है। दायो योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। यानी यहाँ पे ऋषि साहब पूछ रहे हैं कि उनका सिर क्यों कट गया, वो तो आदि देव हैं। तब सूत जी बताना चालू करते हैं, दोस्तों, किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश टिकाए हुए, यानी गर्दन को टिकाए हुए, उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दायो योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कथा ध्यान से सुनिएगा। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उगत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ बैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। ये विष्णु कौन है? सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाले। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति, जो जगत संसार के मालिक है, विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। अब दोस्तों, यहाँ पे कथा बहुत बड़ी है, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता देते हैं। अब ये लोग चिंतित हो जाते हैं और एक दीमक को भेजते हैं। ये दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तो वे देवादि देव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। यानी ये लोग सोचे कि अगर धनुष का जो जमीन पे जो धनुष टिका हुआ है, अगर जमीन की मिट्टी हट जाए तो धनुष नीचे हो जाएगा और झटका लगेगा तो जग जाएंगे। यह सोच करके इन्होंने दीमक को भेज दिया और दीमक वहां क्या करता है कि उस नीचे की मिट्टी को खा जाता है। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे सूर्य जी का बोलते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अंतर दीमक ने धरातल पर
धनुषाग्र को शीघ्र ही खा गया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। अब मुक्त होने के बाद क्या हुआ कि प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हुआ उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे। कुछ समय पश्चात घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। यानी दीमक मिट्टी हटा दिया, जैसे हटाया वैसे उसका प्रत्यंचा खुल गया दोस्तों, और उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की मस्तक पर लगा और उनका मस्तक कट गया। अब मस्तक कट जाने के बाद जो अभी हमने पहले पढ़ के सुनाया कि अब ये देवता जो है चिंता करने लगते हैं, ब्रह्मा जी भी चिंता करने लगते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अब ये लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा जी देखिए, ये हम 89 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगुण अंगों वाली महामाया का स्तमन कीजिए। यानी जब भगवान विष्णु का सिर कट गया तो इन्होंने सभी को कहा, ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि तुम लोग भगवती का स्तंभन करो, विनती करो। अब दोस्तों वेद स्तुति करने लगते हैं। यहाँ पे वेद पूरा स्तुति करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। जब वेद पूरा स्तुति कर लिए, ये देखिए सूर्य जी क्या बोलते हैं कि उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले, शब्दों से युक्त और भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरी शुभ वाणी ने उनसे कहा, क्या कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तमन से मैं प्रसन्न हो गई हूं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो वेदों ने स्तुति की है, इसको जो पढ़ेगा उसकी जो भी कामना रहेगी पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे माता क्या होती है, प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होकर के क्या यहाँ पे कहती है कि हे देवों, अब आप विष्णु के सिर छेदन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। यानी भगवान विष्णु का सिर क्यों कटा, इसका कारण बता रही है। ठीक है, ये नहीं कि काल कोई है आकर के वो काट लिया, नहीं, वो कारण के वजह से सिर कटता है। इस संसार में जो भी कार्य होता है कि बिना कारण का नहीं होता है। अब वहां पे कारण क्या बता रही हैं कि एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित आकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। यानी एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप बैठी हुई है और भगवान विष्णु उनके मुख की तरफ देख करके हंस देते हैं और माता लक्ष्मी को संदेह हो जाता है। मूल कथा यह है। अब संदेह हो जाता है तो क्या करती है माता लक्ष्मी, क्या कहती है, पृष्ठ संख्या 93 है कि तब लक्ष्मी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। तो एक ये कारण रहा कि माता लक्ष्मी को संदेह हो गया और उन्होंने कह दिया कि यह सिर तुम्हारा कटकर गिर जाए। अब आगे देखिए, अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। ये कौन कर रही है, माता भगवती। इनका सिर पूर्व साप के कारण लवणा सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। यानी एक कारण तो माता लक्ष्मी का श्राप है, अब दूसरा कारण बता रही है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोगेश्वरों से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हिम का जप कर रहा था। ठीक है, अब दूसरा कारण माता बता रही कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य वो माता का जप करने लगा, तपस्या कर रहा था। अब उसकी तपस्या से माता प्रकट होती है। यहाँ पे देखिए, देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है, जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। यानी वह दैत्य माता की तपस्या करता है, माता प्रकट होती हैं और उसको वर मांगने के लिए कहती हैं। अब दैत्य क्या कह रहा है कि हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों द्वारा अपराजेय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है। जब वो क्या बोला दैत्य, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दैत्य क्या कह रहा है कि मुझे अपराजेय
हुआ मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं, ऐसा मुझे वर दे दो, माता से कहता है। लेकिन माता क्या कहती है कि इस संसार में जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूरी है, और जिसकी मृत्यु होगी वो जन्म लेगा। यह चक्र बराबर चलता रहता है, इसलिए मैं तुझे अमर होने का वर मैं नहीं दूंगी, अब कोई दूसरा वर मांग लो, माता ने ऐसा कहा। अब हयग्रीव क्या कहता है दोस्तों, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं, मेरी इसी मनोवांछिक कामना को आप पूर्ण करें। यानी अब वह वरदान क्या मांगता है कि मेरी मृत्यु मेरे ही जैसा कोई हयग्रीव हो, उसी से हो। ठीक है, वो क्या सोचा कि मैं हयग्रीव हूं तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अमर हो जाऊं। तो इस कथा में एक और है दोस्तों विचार कि आप कुछ भी कर लो, आपको मरना निश्चित है। यह कथा हमें इस बात का संदेश दे रही है। रहना नहीं देश बेगाना है, कबीरदास जी का भी यही कहना है। तो देवी क्या बोल रहे हैं, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुख पूर्वक राज्य करो, हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारा कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। ये माता किसी बोल रही है, ब्रह्मा, शिव और देवताओं से। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनि जनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है, और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके, क्योंकि माता ने वरदान दे दिया था कि तुम्हारा जब भी मृत्यु होगा तो हयग्रीव से होगा, दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकता। अब इसलिए त्वष्टा ऋषि को क्या कर रहे हैं कि अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महा असुर हयग्रीव का संहार करेंगे। ये तो माता ने बता दिया। देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई, और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले, विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए, वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया, और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। अब इस कथा को जो पढ़ेगा उसके लिए बताया गया दोस्तों कि संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भगवान विष्णु का सिर किसी काल ने नहीं काटा। ठीक है, जैसे हम एक व्यक्ति हैं और हम तलवार लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति का सिर काट दें तो ये कहेंगे कि हमने उसका सिर काटा है, ऐसा चीज नहीं है। वहां पे विष्णु भगवान का सिर कटने का दो कारण था, एक माता लक्ष्मी का श्राप और दूसरा हयग्रीव, जिसको माता भगवती ने वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे जैसे ही हयग्रीव से होगी, जिसका घोड़े का मुख होगा उसी से होगी। ठीक है, तो ये दो कारण था। ठीक है, और यह कारण समय के साथ हुआ और समय के साथ खत्म भी हुआ। यानी इस समय आया तो माता भगवती ने श्राप दे दिया, किसी समय वहां से तो किसी समय माता लक्ष्मी ने श्राप दिया, किसी समय भगवान विष्णु हंसे तो माता ने किसी समय श्राप दे दिया, किसी समय हयग्रीव ने तपस्या किया तो माता भगवती ने वरदान दे दिया, किसी समय युद्ध करके भगवान विष्णु थक करके सो गए और दिमक नीचे की मिट्टी को काट दिया, उसका प्रत्यंचा कटा और भगवान विष्णु का सिर कट गया। तो यहाँ पे दोस्तों किसी काल ने नहीं काटा, जैसे तलवार से किसी की मुड़ी कोई काट देता है, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये रामपाल जो है लोगों को इतना डरवा दिया है कि ये बेचारे जहां भी काल शब्द देख लेते हैं इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर के मारे इनकी हवा निकल जाती है। हमने अभी तक अपने चैनल पे काल के ऊपर इतनी सारी वीडियो बनाया, आप जाकर के हमारे चैनल पर इन वीडियो को देख सकते हैं। हमने तो एक ऐसा वीडियो बनाया दोस्तों कि काल हुआ बदनाम रामपाल तेरे लिए। वास्तव में काल एक बदनाम है, आज तक किसी ने नहीं कहा है कि काल किसी को मारता है। काल यानी समय है, समय के साथ हम प्रकट हुए हैं, आपके सामने वीडियो बना रहे हैं और फिर समय के साथ हम इस संसार से चले जाएंगे। ठीक है, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। आपने इसमें पढ़ा कि जो भी आया उसकी मृत्यु निश्चित है, समय के साथ आता है और समय के साथ जाता है। दोस्तों ये रामपाल ने एक ऐसे महिला है महाराष्ट्र की, इसको इतना डर हो गया था काल का कि इसने हमें फोन किया। मैंने इससे बात किया हूं काल के ऊपर, आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें हमने प्रमाण दिया है कि यह रामपाल जब देखा कि जिसको
कबीर नामक परमात्मा बताता है, रामपाल प्रतिपादित करता है, वही जब बोला कि मैं माया मैं काल हूं, मैं हंसा मैं बंद, दास गरीब दयाल में हमारी करे बिंदुवत, तो रामपाल ने अपनी ज्ञान गंगा में लिखना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये दास डरे हुए हैं और लोगों को डराते हैं और डरा करके रामपाल के जाल में फंसाते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, आप शास्त्रों को स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें, और कोई काल वाल है नहीं, और रामपाल जैसे चतुर शिकारी के जाल में ना फंसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।